बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, RSTU रोदेस सोइट्स तुरत यूनिवर्सल का फलसफा और उसकी दावत, उसके प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी हाजिर खिदमत है। आज ईद उल अज़हा का दिन है। इंतहाई मुबारकबाद और इंतहाई समीम क़ल्ब से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये ईद सईद और इस ईद सईद की तमाम तर बरकतें, तमाम तर खुशियाँ, तमाम तर राहतें आपको, आपके अहले खाना को, दोस्तों को, साथियों को, मिलने जुलने वालों को और उन सब को भी जो बहुत अरसे से नहीं मिले, पूरी कौम को अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। आज ईद उल अज़हा के दिन ये लाइव ट्रांसमिशन हक़ टेलीविज़न आपकी खिदमत में पेश कर रहा है और RSTU की टीम की तरफ से भी ईद मुबारक कबूल कीजिए। ईद का दिन सुबह से ही बहुत ज़्यादा मशगूलियत का दिन होता है और हर शख्स तकरीबन बिज़ी होता है और सुबह नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के फ़ौरन बाद जब हम घर की तरफ रवाना होते हैं तो जगह जगह हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ जानवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में उसके नाम नामी पर कुर्बान किए जा रहे होते हैं। यहाँ ये दुआ भी की जानी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला इन तमाम की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानवर की कुर्बानी का खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला साहिब कुर्बानी के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। कुरान करीम फुरक़ान हमीद ये फरमाता है, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को हरगिज़ तुम्हारे इन जानवरों का गोश्त या लहू नहीं पहुंचता, उस तक तो तुम्हारे दिल की कैफियत पहुंचती है। वो तक़वा, वो दिल की कैफियत, वो एहसास, जिस एहसास के तहत ये कुर्बानी दी जा रही होती है। और नाज़रीन, लफ्ज़ कुर्बानी पर अगर गौर करें तो ये कुर्बानी दरअसल कुर्बत से निकली है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़दीकी और उसकी कुर्बत के हुसूल के लिए कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी महज जानवर ज़िबा करने का नाम या कुर्बानी महज भारी भरकम बहुत ही ज़्यादा हैवी जानवर लेकर आना और फिर उसकी नुमाइश और दिखावा, इस किस्म को इसको कुर्बानी नहीं कहते। कुर्बानी दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसकी खुशनुदी के हुसूल का एक ज़रिया है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने RSTU की फ़िक्र के बानी जनाब इलियास सत्तार साहब से तफसील के साथ ये सुना था और मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब जो कि साबिक़ पादरी हैं, उन्होंने इसमें मज़ीद खूबसूरती के साथ बाइबल के हवालों से ये बात समझाई थी कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, ना कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। यहाँ हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी देते हुए हमें वही याद अपने जहनों में ताज़ा करनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा पैगम्बर, नबी, रसूल और जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त करार दिया, अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्त जिगर नूर नज़र को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अल्लाह ताला के सामने अमली सबूत पेश कर दिया। नाज़रीन, कुर्बानी की बात हो रही है, यहाँ मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जा रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन बात है, तो आम तौर पर उसे जब ज़िबा किया जाता है तो उसकी शहरक की शरियान काटते हुए साथ में शरियाने काट कर और फिर फ़ौरन ही क़साब हज़रात जल्दबाजी की वजह से या ना तजर्बाकारी की बिना पर या शरई उसूलों से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर उसका मंका तोड़ देते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड, जिसे उर्दू ज़बान में हराम मगज़ की बत्ती कहते हैं, जो शरियान, शहरक और बाकी तमाम जिस्म से राबिता और ताल्लुक़ जोड़े हुए होती है, उसे तोड़ दिया जाता है। यकायक जानवर झटका लेता है और फिर उसका जिस्म बेसाकित, बेजान सा हो जाता है। जो असल इम्पॉर्टेंट है कि ज़िबा किए जाने का जो असल मकसद है कि जानवर का खून बाहर निकलना चाहिए। ये खून बाहर नहीं निकलता, बहुत कम मिकदार में खून बाहर निकलता है और फिर वो खून जिस्म में बाकी रहता है, बीमारियां पैदा होती हैं और जानवर पाक नहीं होता। अच्छा खासा जानवर रात को लेकर आए, फौत हो गया, मर गया, प्यारा हो गया अल्लाह को, ज़िबा नहीं हो सका, वो शरीयत में मुर्दार कहलाता है, उसका गोश्त नहीं खाया जा सकता। लेकिन जब ज़िबा किया जा रहा होता है तो इतनी जल्दबाजी होती है कि उसे सही तरीके से ज़िबा ही नहीं किया जाता और लोग इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एंजॉय करने का मौका नहीं है, हालांकि हम ईद का पहला दिन गुजार चुके हैं, लेकिन अब भी 2 या 3 दिन जो बाकी हैं, इन दिनों में भी कुर्बानियाँ होंगी। तो इस कुर्बानी के मौके पर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को जरूर पेश नजर रखिएगा कि अल्लाह ताला एहसान को पसंद फरमाता है, तो तुम हर मामले में एहसान करो, हत्ता कि जानवर को ज़िबा करने में भी एहसान का मामला रखो, उसे कम से कम तकलीफ हो। हुक्म यह है कि उसके सामने छुरियां न लहराई जाएं, बेहतर यह है कि उसकी आंखों पर कोई कपड़ा रख दिया जाए और फिर उसे ज़िबा किया जाए, तो एहसान के साथ ज़िबा किया जाए। नाज़रीन, ये बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ मौजूद हैं RSTU के बानी, सदर सौतुल इस्लाम ट्रस्ट, माहिर मुहक्किक मनादिर और हक की तलाश और हक की जुस्तजू और इबलाग हक के लिए जिद्दोजहद करने वाले जनाब इलियास सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास सत्तार साहब, ईद मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पादरी, इस्लाम के मुबल्लिग, इस्लाम के लिए बहुत दर्द रखते हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि इस्लाम कबूल करने से पहले की ईद उल अज़हा और इस्लाम कबूल करने के बाद की ईद उल अज़हा में क्या फ़र्क पाते हैं। मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ईद मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनकुम। आपको मुबारक। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मोहतरम इलियास सत्तार साहब की उस गुज़िश्ता गुफ्तगू से मुत्तसिल करेंगे, और यहाँ इनसे हम ये भी पूछेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अशरा ज़िलहज देख लीजिए, हज के मौक़े देख लीजिए, फिर कुर्बानी का मौका देख लीजिए, हर हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्लामी शरीयत का एक कायद और इमाम होने का, मिल्लत इस्लामिया का एदाद हासिल है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहूदी भी उन्हें तस्लीम करते हैं, ईसाई भी उन्हें मानते हैं, और मुसलमान तो उन्हें अबुल अंबिया, और कहते हैं कि आपकी दुआ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली ताबीर बनकर आए। तो इस हवाले से अपनी खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं जी, जिनका इब्तिदा तो यहूदियत से भी पहले है, और सभी उनके मानने वाले यहूदी नसारा और मुसलमान, लेकिन मुसलमान के पूरे ज़िंदगी में पैदाइश से लेके मौत तक टोटल असर है। जब बच्चा पैदा होता है तो 8वें दिन में उसका ऑर्डर है कि ख़तना करने का। लोग लेट वेट कर देते, वो एक अलग बात है, वो भी अल्लाह कबूल करे, लेकिन जो बिल्कुल अफजल बात है कि 8वें दिन में। हालांकि ये ऑर्डर मिला था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वो खुद 99 साल के थे, और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल के। वो उसी दिन यानी इसी उम्र में वो पहले ख़तना किया, और इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी 13 साल के थे जब ख़तना हुआ, और सारे ग़ुलाम वगैरह का भी ख़तना किया। तो जब मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसका ख़तना होता है, यानी उनके से लिंक्स जो है उन्हीं से साबित होता है। जब मर जाता है और जनाजा का नमाज पढ़ते हैं तो बेशुमार लोग, यानी इसमें मैंने शिया का भी नमाज सुना था, अभी किसी लीडर का इंतकाल हुआ था टीवी में, वो भी दरूद इब्राहिम पढ़ते जनाजे में। यानी बच्चा पैदा हुआ और फिर इंतकाल हुआ जनाजे में, यानी शुरू से आखिर तक। और इस दरमियान में जो जिंदगी गुजरती है, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें भी सबको बोला गया उनके इत्तबा करो, उसका कुछ आयत में सुनाऊंगा। और नमाज पढ़ते हैं तो इब्तिदा उनके अल्फाज से करते, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, यानी नमाज के पहले जो पढ़ते हैं। फिर नमाज के आखिरी में सलाम फेरने के पहले दरूद इब्राहिम और इस्तिग़फ़ार पढ़ लेते हैं। तो इनका पूरे ज़िंदगी में, और जब हज पढ़ने जाते हैं तो खाना काबा का जो तवाफ़ करते हैं, और हज का जो ऑर्डर है ये कुरान से भी है साबित कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला कि जो सबको हज के लिए पुकारो, हज की दावत दीजिए, हज की दावत दीजिए, लोग आएंगे आपके पास, बिल्कुल पैदल आएंगे, सवारी पे आएंगे, दुबली ऊँटनियों पर आएंगे। इसमें मेरे को ख्याल आया था कि लोग अब प्लेन में जाते हैं तो ये कैसे लिख दिया अल्लाह ताला के, लेकिन उसमें बहुत बारीकी का अल्लाह का अल्फाज होता है, उसमें गड़बड़ नहीं होता। बेशक बेशक, बरसों तक चले जाओ, गड़बड़ फ्री है, यकीन जैसा वाटर प्रूफ घड़ी होता है ना, ये गड़बड़ फ्री कुरान मजीद है। सही है। तो अल्लाह ताला इसमें फरमाया तुम्हारे पास आएंगे ऊँट में, जिंदगी भर ऊँट में आने का शर्त नहीं रखा है जी। उस जमाने में यही सवारियां थी, और तुम्हारे पास आएगा ना, जब तुम्हारे पास का बोल दिया तो वो उस जमाने का एक लिंक हो गया। बेशक।
یعنی یہ زندگی ابھی جو پلین سے جا رہے ہیں اس کا کوئی اپوزٹ بات نہیں خطر ہے، نہیں ہے، یعنی اس میں بہت باریکی کا اہتمام ہے. یقیناً بہت خوبصورت بات. ہاں تو اب اسی طریقے سے حج پہ جو جاتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے سنت ہے. قربانی جو کر رہے یہ بھی ان جو بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے تھے وہی سنت ہے. اچھا شیطان کو جو کنکر مار رہے یہ بھی ان کی سنت ہے. طواف وغیرہ اور پھر کعبہ جو بنائے تھے یہ بھی خود بنائے تھے. ادھر مقام ابراہیم باقاعدہ قرآن مجید میں لفظ آ جاتا ہے. بالکل، اور حکم دیا ان طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. پھر صفا مروا انہی کی فیملی کی وجہ سے جی ہاں، ہے نا، زمزم ان کے فیملی کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو یہ کتنا چیز جو ہے یہ سارا چیز ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ان کی فیملی کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ جب اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے ٹائم میں اللہ کے لشکر میں سے کچھ رسول آئے تھے، فرشتے تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 73 ہے. اب یہ درود ابراہیم کا بھی ایکچول ہے یہ، اور اس میں ایک خوشخبری ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ درود ابراہیم ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ ان پہ اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں دیا، میرے اوپر اور میرے آل کے اوپر بھی ایسی رحمتیں برکتیں. ٹھیک ہے، قرآن میں ہی اس کا قبولیت اللہ نے اعلان کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہاں بھی فرشتے سلامتی دے رہے تھے، سبحان اللہ. اور یہاں بولا کہ اللہ خود سلامتی دے رہا ہے، فرشتے بھی دے رہے ہیں، بلکہ ایک اور اضافہ کر دیا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا قرآن میں اظہار بھی کر دیا کہ یہ دعا جو تمہارا ہے اس کا میں نے قبول کر لیا، سبحان اللہ. کہ فرشتے بھی بھیجیں گے، میں بھی بھیجوں گا، ایمان والے بھی بھیجیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انہی کا اتباع کرنا ہے. ایکچولی ہم کو تو بولا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم لوگوں کو سب کو بولا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروی کرو. اس کے کچھ آیت ہیں قرآن مجید کے بہت دلچسپ، یہ میں سناتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کا 68 نمبر آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی. ٹھیک. اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ سورہ نحل کا ہے، آیت نمبر 123. جی. پھر ہم نے تمہارے طرف یہ وحی بھیجی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی طرف اللہ علیہ وسلم یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو. اتنی بڑی بات ہے. بے شک. پھر سورہ الانعام کا آیت نمبر 161 ہے. اے نبی کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، صحیح دین ابراہیم کا راستہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے ان کا. سبحان اللہ. اچھا پھر سورہ نساء کا 125 نمبر آیت ہے. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم سبحان اللہ. کر دیا. واہ. اور قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور اپنا رویہ نیک رکھا واہ. اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یکسو ہو کے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کی جسے اللہ نے اپنا خاص دوست بنایا. یہاں لفظ آتا ہے خلیل کا. جی. اب لوگ اس کو خالی دوست بول دیتے ہیں، بہت سارا ٹرانسلیشن میں بھی دوست میں نے پڑھا. یہ خلیل کے معنی دوست نہیں ہے، خلیل کے معنی خاص دوست، خاص دوست، ایک اسپیشل فرینڈ بولا جاتا ہے. یس بالکل. جیسے ہمارے دنیا میں 50 دوست ہیں، میں 2-4 کو بولوں گا یہ ہمارے بیسٹ فرینڈز ہیں. بالکل صحیح ہے. ان کے ساتھ ہمارا راز بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا روز کا ہوتا ہے. جسے باقیوں خلت کے عطا ساتھ کی ہو. عید کے دن کر لیں گے، ان ٹھیک کے ہے. ساتھ سال بھر کا ملنا جلنا. بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص دوست بنایا. سبحان اللہ. تو اب ایک اور مزے کی بات سنا دوں کہ ان کے لیے آگ ٹھنڈا ہوا. بے شک.
اور اب قرآن کے ان آیتوں کے روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یکسو ہو کہ ان کی پیروی کرے تو آخرت کا آگ ہمارے لیے ٹھنڈا ہوگا. واہ 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 ہے نا؟ واہ واہ واہ. ان کے لیے دنیا میں آگ ٹھنڈا ہوا، ہم پیروی کریں گے، آخرت میں میرے لیے آگ ٹھنڈا ہوگا. بہت خوب. بے ٹھیک ہے نا؟ شک بے شک. اب ایک مزیدار نقطہ اور ہے کہ ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جی. الاول والآخر والظاہر والباطن بیدک الخیر بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر سنا رہے، پھر بولتے ہیں اے عثمان، جی. جو شخص یہ کلمات صبح اور شام 10 دفعہ پڑھے گا جی. اللہ تعالیٰ اس کو 6 نعمتوں سے نوازیں گے. سبحان اللہ. شیطان اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کو اجر اور ثواب کا بڑا ڈھیر دیا جائے گا. جی. حوریں سے اس کا نکاح کیا جائے گا. یہ عبداللہ بھائی کو نہیں ملے گا، دنیا میں 3 کر چکے ہیں. اس کے جس نے 4 کی ہیں اس کو بھی ملیں گی. وہ ایسے ہی بول رہے تھے یار. صحیح ہے. اس کے آپ نے بہت حساس معاملے پر اصل میں کہا نا. اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 12 فرشتے اس کی موت کے وقت حاضر ہوں گے اور اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے. وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا کیسا درجہ دے دیا. سبحان اللہ. بہت اونچا درجہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے سبحان اللہ. کہ ہم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دن کے طرف ہم لوگوں کو لگا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا ہاں ایک حوالہ بائبل میں موجود ہے. ہاں، سنائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بائبل میں لکھا ہوا ہے. پیدائش 21واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت میں ہے، لکھا ہے اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا. جی. یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے. اگلا جو لفظ ہے نا وہ قابل غور ہے بہت ہی زیادہ. اس میں شدت ہے اللہ کے ان الفاظ میں محبت کی، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے. یعنی خاص جو الیاس ستار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ خاص دوست، خاص جو دوستی کا معاملہ ہے نا، خاص دوست، تو وہ یہ ہے کہ وہ تیری نسل ہے. خاص بات یہ ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خرم درانی بات کرو گی فیصلہ آباد سے. جی خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. عید مبارک ہو آپ پروگرام کو. دیکھتا ہوں بہت شوق سے. جی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اچھا میرا کوشچن ہے سر آپ سے جی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے آپ کے بیٹے کو قربانی کے لیے جو کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر آج کے دور میں کسی سے ایسا خواب نظر آ جائے تو وہ کیا کرے؟ بہت اہم سوال ہے. بہت بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے یہ کوشچن ہے، اس کا آنسر چاہیے تھا آپ سے. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گا ہمارا پروگرام RSTU. بہت بہت شکریہ خرم صاحب. تھینک یو. اس کا جواب تو مختصر ہے، ایک پوائنٹ ہے، جی. اس کے بعد سنا دیتا ہوں. جی. کہ آج چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا سنت کا اتنا پاکستان میں ہو رہا ہے، جی. صبح سے لوگ مصروف تھے ذبح کرنے میں، تو ان کے فیملی کے لیے ایک خاص بات ہے جو پچھلے بھی سنایا تھا، لیکن آج کے موقع کے نسبت سے میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. جی. کہ ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں. جی. ویسے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون السلام بھائی تھے، جی. لیکن ان کے والد پیغمبر نہیں تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کے 2 بیٹے اہم پیغمبر ہوئے. سبحان اللہ. ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. سبحان اللہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے. اچھا پھر ان کے بعد جو ہے یعقوب، پھر یوسف، ہاں وہ پوتے پھر اس کے بعد سب وہ الگ پھر اولادوں کے اندر لیکن سلسلہ یہ چل رہا ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں ان سے جن 2 سے الگ الگ دو قومیں بھی، یہودیت. خاص 2 قومیں بھی جی. الگ الگ قومیں، یقیناً. اور وہ بھی قابل ذکر قومیں. قابل ذکر الہامی مذاہب جو ہیں، الہامی مذاہب. تینوں الہامی اور مذاہب. یہ واحد پیغمبر نہیں بلکہ یہ واحد شخص ہیں. جی. واحد شخص بھی ہیں کہ جن کے خود کا نام اللہ نے رکھا. جی. تبدیل کیا. ایک بیوی کا نام تبدیل کیا. خود کا نام ان کا ابرام تھا، اس سے ابراہیم کیا. ٹھیک ہے. سرائی سے سارا کیا. ایک بیٹے کا نام اسماعیل رکھا پیدائش کے پہلے. دوسرے بیٹے کا نام
यानी पैदाइश तो दूर का बात, वो मेरे ख्याल से पैदाइश के पहले इसाक अलैहिस्सलाम रखा, बहुत पहले रख दिया। और मज़े का बात यह है कि इनकी एक बीवी जो बीबी हाजरा बच गई, उनके शान में जमजम और सफ़ा मरवा को रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर नामों से रख दिया, इधर में कुछ कमी था तो यहाँ सफ़ा मरवा और जमजम रख दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ जो भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ताला उसकी कदर अफजाई जरूर करता है। हाँ। ये नहीं है कि सिर्फ मर्द ही जो है तो मामला करें। अब ये जो आदमी आपसे सवाल किए थे ना, अच्छा, एक कॉलर हम और ले लें, फिर हो सकता है क्या सवाल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं फायदा सिद्दीकी बात कर रही हूँ नॉर्थ कराची से। जी फायदा साहबा, क्या कहना चाहेंगी आप? आपको ईद मुबारक हो सबसे पहले, आपको, आपकी फैमिली को। मेरी तरफ से आपको, इलियास अत्तार साहब को और अब्दुल्ला शेख साहब को, आपके इसके डिपार्टमेंट और जो जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, उन सबको भी मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। यानी पूरी कौम को मुबारक हो। गुड पूरी कौम को मुबारक हो। जी। और आमिर अब्दुल्ला साहब, आपके प्रोग्राम का सिलसिला बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शौक से सुनती हूँ। और गुज़िश्ता प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि इलियास अत्तार साहब ने जो साबित किया था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही बदी हुआ है, तो ये बहुत ही अहम और ज़बरदस्त पॉइंट था जो कि मुझे भी बहुत पसंद आया। और ख़ास तौर पर मेरी एक फ्रेंड है जो कि पहले वो क्रिश्चियन थी, उन्हें पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। जी, कि आप अपने प्रोग्राम का जो टॉपिक होता है वो ज़्यादातर ईसाईयत के हवाले से ही रखा करें। ठीक है, वो भी हमारे ईसाई भाई हैं, उनके हवाले से भी अक्सर हम उनको याद करते हैं मोहब्बत से, प्यार से, और दीगर दोस्तों को भी याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी बहन आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मोहतरम इलियास अत्तार साहब, पहले तो इनके सवाल तो नहीं था, इन पे थोड़ा तबसरा कर दूं। अच्छा, ईद का दिन तो बहुत ज्यादा मसरूफ दिन होता है। सुबह सुबह जो है सब उठे हुए होते हैं, बहुत सी खवातीन भी नमाज पढ़ने जाती हैं बहुत से मकामात पर, और फिर लाजिमात औरतें तो रात गए तक जागती हैं। मेहंदी वहंदियों के सिलसिले भी होते हैं, फिर मर्दों के कपड़ों पर इस्त्री वगैरह, फिर वो बाहर घर आए तो फिर खाना नाश्ता, और फिर कब बर्तन आ रहे हैं बाहर अगर कुर्बानी हो रही है, यानी औरत को छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी वाले दिन भी औरत मसरूफ रहती है। तो ये हमारी माशाल्लाह जो कॉलर हैं, ये तो बड़े धीमे अंदाज में और बहुत ही लग रहा है कि बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से आपका प्रोग्राम देखती हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने कमेंट दिए हैं, तो बड़ी बात है। जी, सबसे पहले तो इनका एक छोटा सा ऐड कर दूं कि ये जो क्रिश्चियन ने पसंद किया है इनको, और क्रिश्चियन थी वो, हाँ साबिक क्रिश्चियन है। अच्छा अच्छा, बहरहाल इन दोनों को दावत है कि कभी आके शिरकत करें हमारे प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह। और दूसरा जो वो ख्वाब देखा और पूछ रहा है कि बच्चे को ज़बह करे या नहीं करे। हाँ, वो अगर कोई ख्वाब देखता है, अगर कोई ख्वाब देखे जी, तो ज़बह बेशक करे, लेकिन ज़बह करने के पहले बहुत जरूरी एक काम करे। अच्छा। कि इस ख्वाब का 100% तस्दीक करे कि सही भी है या नहीं है, यानी अल्लाह की तरफ से होना। हाँ, वही अल्लाह की तरफ से होना, क्योंकि ये अल्लाह ताला ऐसा सब ख्वाब नहीं देता है। पैगंबरों का भी सिलसिला खत्म हो गया। अगर सच्चा ख्वाब होता और अल्लाह की तरफ से ऑर्डर होता तो वो खुद को भी बोल दे आग में डालना है तो वो भी डालना होगा, लेकिन इसका तस्दीक कोई कर सकेगा नहीं। और मैं जब बोल रहा हूँ तस्दीक करना, मतलब यह कि ये सब हरकत मत करिए, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी इलियास अत्तार साहब फरमा रहे हैं कि अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही ख्वाब के जरिए भी हुआ करती थी। सिर्फ अंबिया कराम के ख्वाब ही 100% सही होते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आया ये उन्हीं के लिए ख़ास था। अब अगर किसी को ऐसे वाक़यात सुनकर या ऐसी किताबें पढ़कर या कोई साइकोलॉजिकल कोई केस होता है और किसी को अगर ऐसा कोई ख्वाब अगर कोई देख ही लेता है तो उसे चाहिए कि अपना इलाज कराए, अपने बच्चे को भेंट न चढ़ाए। ये एक खास मामला था जी, एक ही खास मामला है जो हम देखते हैं, खुसूसियत से एक मामला रहा है। तो इस तरह के खास मामलात अंबिया के साथ ही, नबियों के साथ मुंसलिक हैं। ऐसे वाक़यात बहुत सारे आम लोगों के साथ इस तरह की कोई बात अखबारात में वैसे ऐसी खबरें गुजरी हैं नजर से कि किसी ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो यही है कि उसका अभी कुछ चंद माह पहले ही यहाँ कराची के एक बाशिंदे ने, मियाँ बीवी ने मिलकर के कान में उनको आवाजें आती हैं, कोई बोल रहा है कि ऐसा करो, आखिरकार बच्चे को मार दिया, कत्ल कर दिया, दूसरों को कत्ल करना चाह रहे थे। जी जी, हाँ, तो ये इतनी बड़ी बात, हाँ, ये बीमार लोगों के काम है। बाकी ये मामला के
किसी को ख्वाब नजर आया कि बेटे को कुर्बान कर दो, ये अंबिया के साथ खास वाकया था और वो भी एक बड़ी कड़ी आजमाइश का मामला था। और फिर वो आजमाइश भी ये नहीं थी कि वो बिल्कुल ज़बह ही कर दिया, ज़बह भी नहीं किया है, ज़बह भी नहीं किया है, ये खास नोट करने वाली बात है। लेकिन यहाँ जिस तरह इस तरह लोग जो जाहिर करते हैं कि बच्चे को जो है वो ज़बह ही कर देते हैं, तो ये अच्छा मालूम हो गया। अच्छा नुक्ता है, यह भी मेरे को अचानक इनके नुक्ता सुन के ख्याल है जी। अगर कोई आदमी अगर अमल कर रहा भी हो ना बच्चे को ज़बह करने का जी, और छुरी चलाए, अगर हल्का से भी कटे ना तो समझ जाए ख्वाब झूठा था। बिल्कुल सही है। ख्वाब सच्चा था तो ज़बह नहीं होता। यकीनन। नहीं टोटल सुन्नत यही है। कटे भी नहीं, बल्कि रखते के साथ ही अगर आवाज नहीं आई कि मत करो, ऐ अब्राहम अपने हाथ को बच्चे पर ना चला, ये बाइबल में है, बाइबल में लिखा हुआ, अपना हाथ बच्चे पर ना चला, रोक ले। तो ये खास बात है कि अभी वो हाथ बढ़ा ही रहे थे कि आवाज आ गई, काटना तो दूर की बात है। तो ये मामला जहन नशीन होना चाहिए इन लोगों को कि ये मीडिया पर सारी खबरें आती रहती हैं, अखबारात में अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को ज़बह कर दिया कि आवाज आई, ख्वाब देखा, यही कुर्बानी का तस्वुर जहन में रखकर, तो फिर उनको सोचना चाहिए कि ये सब गलत ख्वाब हैं, इस किस्म के ख्यालात सब गलत झूठ है। ये एक ही खास वाकया था जो हो चुका, और वो सब सबक के लिए हम सबके लिए सामने है। बेशक बेशक। हाँ? ये इसको जाहिर करने के लिए कि अल्लाह ताला की शॉर्टकट ये कि अगर कटे तो मत काटो। बिल्कुल। अच्छा, हज के बारे में इलियास सत्तार साहब आप जिक्र फरमा रहे थे, आप भी माशाल्लाह हज पे गए हैं, तो कब आपका पहला हज कब, किस एज में कब हुआ? पहला हज का सवाब तो अब्बा को मिला था। बहुत छोटे थे आप? बहुत छोटे थे। तकरीबन क्या उम्र होगी आपकी? हाँ, सही है ना? बिल्कुल सही है। 5 साल की खिदमत में एक खातून आई और उन्होंने अपनी गोद में बच्चा ऊपर किया, कह रही रसूलुल्लाह क्या इसके लिए हज है? पर मैंने कहा हाँ, इसका सवाब तुम्हें मिलेगा कि अपनी गोद में लेकर तुम इसे अच्छा ये हदीस भी है। बिल्कुल। तो अब्बा को मिला, मैं 5 साल का था। सही। तो 5 और साल दूसरा हज जो पड़ा उसमें 2 सवाब मिला मेरे को। अच्छा। बीवी को साथ ले गया तो उसका भी मिला, अपना भी मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले का जो नुकसान था वो दूसरे में कवर हो। बहुत आला, बहुत आला, जब आपने सवाब ले लिया। तो 5 साल की उम्र में कब गए थे आप? इससे हम आपकी उम्र का आइडिया उम्र रखेंगे। पता चल जाएगा, लेकिन मैं अपना उम्र छुपाता हूँ। अच्छा। लड़की लोग जैसा छुपाती मैं भी छुपाता हूँ, क्योंकि सही बता दूं तो फिर कोई लिफ्ट नहीं मिलता है, बुढ़ा हो गया। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक कर रहे हैं, वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हम वहीं आएंगे इलियास सत्तार साहब से उनकी उम्र पूछ। कहते हैं कि मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के फौरन बाद इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प बातों के साथ। RSTU का ईद उल अज़हा प्रोग्राम, आपका मेजबान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन है, तो ईद के दिन के मौके पर हक टीवी ने थोड़ा सा ये इंतज़ाम भी किया है, थोड़ा सा मिठाई और थोड़ा सा ये सब चीज़। वैसे तो गोश्त की ईद होती है, लेकिन गोश्त देख देख के खाने से भी उकताहट हो जाती है और गोश्त खाना भी ज़रा कम ही चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया ना कि आम दिनों में तो हम वैसे ही पुराना गोश्त खा रहे होते हैं, और इन दिनों में जब इतना ताज़ा गोश्त होता है और फिर इतनी बड़ी मिकदार में लोग खा रहे होते हैं, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्योंकि ये हमारा मेडिकल का कोई प्रोग्राम तो नहीं है कि इस हवाले से आपको जिक्र करें, लेकिन बात आई तो मैंने थोड़ी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की। तो इतनी देर में इलियास सत्तार साहब की मिठाई भी खत्म हो जाएगी, फिर हम इनकी तरफ जाएंगे ये सवाल पूछने के लिए कि जनाब आप जो फरमा रहे थे कि 5 साल की उम्र जब आपने हज किया, तो इस हज में आपको कुछ याद रहा नहीं रहा? वो बचपन की मालूमात नाज़रीन कहते हैं ना कि बचपन एक खाली स्लेट और खाली सफ़े की मानंद होता है, कोरा कागज़ होता है जो दिमाग में सब्त हो जाए वो हमेशा ज़िंदगी में काम आता है। कुछ फरमाइए, रूहानी मंजर कुछ खींच लीजिए। आज ये सब कुछ याद है। हजर अस्वद को हम लोग दिल खोल के बोसा देते थे, आजकल जो पॉसिबल नहीं है। नहीं, किस सन की बात थी वो? 47 होगा। 47, ठीक है, 47 या लगभग होगा। और क्या बोल रहे हैं, शैतान को जो कंकर मारने गए थे वो भी अच्छे से याद है। और शैतान भी उस जमाने में ओरिजिनल पोजीशन में था, जैसा शुरू से चलते हुए आ रहा था, यानी जो उसका जो जमरा बनाया हुआ है, जब से ये दुनिया ग्लोबल विलेज हुआ है वो भी ग्लोबल हो गया है कि बहुत बड़ा बना दिया गया जी, जरूरत के तहत उसको भी दूर से मारो, ग्लोबल हो गया। यहाँ बड़ी गुफ्तगू अच्छी चल रही है, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? हसन तारिक बोल रहा हूँ न्यू कराची से जनाब। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। जी हसन तारिक साहब, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। बारकल्लाह, आपको भी ईद मुबारक, तकब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनकुम। और आपको आपके ईद साथ मुबारक। जो शेख साहब बैठे हैं उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद दीजिए। दोनों शयूख को ईद मुबारक हो जी। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ नुक्ते हमने नोट किए डॉक्टर इलियास साहब के, बड़े अच्छे नुक्ते उठाते हैं ये। माशाल्लाह। पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम मैंने देखा था इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए और जो इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए जो बात करी थी जी जी कि यहूदियों के नजदीक ये इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बी अल्लाह बोलते हैं, तो इस बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सका था हमारा। अच्छा, तो अगर इस पर जोर दें। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जिस तरह जियो पे आते थे, हम दुआ करते हैं कि इस तरह आप और कामयाबी आपकी हो, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे और डॉक्टर इलियास साहब की उम्र दराजी करे उनकी। आमीन आमीन। और बहुत बहुत शेख साहब जो बैठे अब्दुल्ला शेख साहब, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और अच्छे बयान उनके यहूदियों के खिलाफ जरा उनको बताएं वो हमें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप फरमा रहे थे कि हजर अस्वद को बोसा भी दिया माशाल्लाह। अब तो बहुत सारे मैंने बोसा बहुत दफा दिया अच्छा। और इतना रश कम होता था जी कि मैं थोड़ा शरारत करता था, घर से निकल के भाग के हरम शरीफ में अकेले चले गए तो लोग खोज के वापस भी ले आए। यानी इतना कम रश होता था बहुत कम रश होता था। और सादा सादा सा बना हुआ होगा। खाना काबा के अंदर भी जाते थे हाजी लोग। आजकल तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जाते हैं। जी जी, इतना इज़्हाम होता है कि हर एक के लिए आजकल, अलाउ नहीं है। तो आपको मौका मिला था जाने का? हज पे तो अल्लाह माफ करे बहुत लोग चले जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अब पुकारा आया जा रहे, हो सकता है सही हो, लेकिन खाना के काबा के अंदर सियासतदान लोग खाली जाते हैं आजकल। ये पता नहीं अल्लाह का पुकार कैसा है, इसके ऊपर जरा तबसरा होना चाहिए। बहुत अहम नुक्ता है। अहम नुक्ता है लेकिन बहरहाल तो हम भी गए थे खाना काबा के अंदर। तो मेरी अम्मी मेरे को बोली थी सर नीचे रखना, ऊपर मत करना, आदमी अंधा हो जाता है। तो इस उम्र का भी अंदाज हो जाएगा आपको कि क्या उम्र होगी। सही है, वो अदब के लिए उन्होंने कहा होगा कि हाँ, अदब के लिए कहा था। नजरिए वो मकाम है कि नजरें झुका के चलो, जिस्म जान बचा के चलो। सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से ये तो 5 साल वाले उम्र का था। और दूसरा हज आपने जो किया जिसमें डबल आपको फायदा हुआ? डबल फायदा हुआ जो ये 76 में किया था। 76 में किया था। 76 में किए थे। ठीक है। और इसमें बहुत ही रश था। इसमें बहुत एक दफा बहुत मेहनत करके हजर अस्वद के पास पहुंचे जी, बहुत मेहनत करके। अंकल एक कॉल ले लो, आपकी बात कर रही है, मुनासिब नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमीर भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी बहन बात कर रही है? माशाल्लाह। मैं मिसेस हमीद बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रही है मिसेज हमीद साहिबा? शाहजहानी का हूँ। अच्छा सजाई, तो खैरियत से हैं आप? आपके तमाम घर वालों को, अब्दुल हमीद भाई को, सबको ईद मुबारक हो। अच्छा, आपको भी ईद मुबारक हो। तो आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में? ऐसे ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी लाइव कॉल जा रही है आप टेलीविजन के ऊपर। जी कुछ कहना चाहेंगे आप इलियास सत्तार साहब से, अब्दुल्ला शेख साहब से? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप फरमा रहे थे कि हजर अस्वद के पास आप गए बोसा देने के लिए। हजर अस्वद के पास एकदम गए और बोसा देने के लिए अभी मुंह झुका रहे थे जी। मुंह तकरीबन शायद आधा झुक चुका था, करीब जा रहे थे क्योंकि मेरा चांस था वो। ठीक है। एक भाई साहब आए, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। मैंने बोला इतना मोहब्बत करके आ रहा है तो इसको चांस दे दो। अल्लाह तो अकबर। उसको चांस दे दिया, फिर उसके बाद और मेरे को चांस नहीं मिला। वाह तो वाह। यानी आपने सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी आपने। हाँ हाँ, वो इतना था। मैंने बोला हजर अस्वद से ज्यादा कीमती बात है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह। का नाम ले रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो हजर अस्वद को देखकर कहा था कि खुदा की कसम, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने अपने हबीब को ना देखा होता कि तुझे बोसा दे रहे हैं तो मैं कभी तुझे बोसा ना देता। शानदार, बड़ी बात है। हाँ, वो तो सीधा बात है। अच्छा, ईद का दिन कैसे गुजरा आपका आज? आज हम बिल्कुल समझे कि वो थक चुके होते हैं ना लोग, तो आप माशाल्लाह बड़े फ्रेश है। मैं रोजाना फ्रेश रहता हूँ, काम वाम कुछ करता नहीं हूँ। माशाल्लाह। तो काम तो वैसे पूरी कौम कुछ नहीं करती लेकिन फ्रेश नहीं रहती है वो। नहीं, अल्लाह ताला का फजल है, माशाल्लाह, आराम से रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी थकान होता मेरा, रोजाना मैं नींद पूरा करता हूँ।
ठीक है, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब तक बिल्कुल खुद से उठने का दिल नहीं है बिस्तर से, तो उठता नहीं हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला जन्नत दुनिया में दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब दुआ यह है कि इसी दुनिया को भी अगर कंटिन्यू कर दे, मरने के बाद वो भी जन्नती होगा। वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र करते हुए जिंदगी गुजरे, सुभान अल्लाह। और उठूं तो फिर शुक्र करते हुए उठूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अब्दुल्ला शेख साहब, आप पहले एक दूसरे मदहब से ताल्लुक़ रखते थे और उसके बाकायदा आप एक मुअल्लिम और एक मुबल्लिग़ थे। बाइबल आपने पढ़ी और बाइबल के इतने हवाले आपको याद हैं कि हमें कुछ पूछना होता है तो हम आपको फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, और आप बता देते हैं, फिर हवाला भी बता देते हैं उसका ढूंढ कर। तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो आपने गुज़िश्ता दिनों भी एक प्रोग्राम हो रहा था मुत्तहिदा उलमा महाज का, उसमें आपने फरमाया था कि भाई आप लोगों को मना किया करते थे कि कुर्बानी का गोश्त मत खाना। ये क्या वजह थी, कुछ बताइए हमारे नाज़रीन के लिए। हाँ, ये असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो इसके बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन चूँकि ये मज़हब जो आज मौजूदा ईसाई जिसको कहा जाता है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं है, उनकी तालीम नहीं है यहाँ। ठीक है, ये है असल में जिसको आजकल पौलुस ईसाइयत का बानी नया सेंट पॉल साहब, सेंट पॉल जिसको पौलुस कहा जाता है, पौलुस ने ये मज़हब, ये जो मौजूदा मज़हब है, इसका सारा खाका उसी का तैयार करता है। उसने करंथियों के खत में लिखा है, उसी के एक खत की वजह से एक ऐसी जगह पर उसने कुछ लोगों को खत लिखा, तो उस खत की बुनियाद पर उसने ये लिखा कि जो कौमें तुम्हारे आसपास रहती हैं, यानी उसने ईसाई लोगों को जो उस जमाने के थे उनको खत लिखते हुए कहा कि जो तुम्हारे आसपास कौमें रहती हैं, ये कुर्बानी जो करती हैं, ये असल में क्योंकि खुदा को मानते नहीं हैं, इसलिए इनकी कुर्बानी खुदा के लिए नहीं, ठीक है, यानी सच्चे खुदा के लिए नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह जी। हाँ, नहीं, मैं जो लिखा है नहीं, वो उस जमाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके आसपास जो थे मुसलमान नहीं थे भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वो यहूदियों की बात भी नहीं कर रहा था, वो उस जमाने में जो करंथियों की एक जगह था, इलाका था, करंथिस का इलाका, उस इलाके के लोगों की, क्योंकि वो लोग सब बुत परस्त थे, जादूगर और बुत परस्त किस्म के लोग थे, बुत परस्ती करते थे, सरेआम खुले मंदिर थे। तो उसने उनके बारे में उन लोगों को कहा जो तौहीद परस्त ईसाई थे उस जमाने के, उनको कहा कि आप इनके ज़बीहों को, बल्कि खास तौर पर इनकी कुर्बानियों को ना खाना, क्योंकि ये गैरुल्लाह के नाम पर, गैरुल्लाह के नाम पर। और उसने साफ लिखा कि ये कुर्बानियां जो गैर कौमें करती हैं, वो खुदा के लिए नहीं बल्कि शैतानों के लिए कुर्बानी करते हैं। ठीक है, तो शैतान की कुर्बानी में शिरकत ना करना, अलबत्ता ये करना कि जो लोग कसाबों की दुकान में बेच रहे हैं, कसाब बेच रहा है, उसको खरीदो और खा लो। ठीक है। अब ये तो थी उस जमाने की बात, लेकिन कलीसिया ने, हम जैसे लोगों ने, पादरियों ने, जिनको इस्लाम से और खास तौर पर मुसलमानों से शदीद नफरत, खुदा वास्ते का बैर था, जिसकी कोई वजह भी नहीं। ठीक है। आज जब मैं सोचता हूं तो कहता हूं कि कोई वजह ही नहीं इसके मुकाबले, यानी मैं अपनी उस जमाने की, आप तज्जिया करते हैं ना, तज्जिया करता रहता हूं का हाल का। हाँ, तज्जिया मैं अकेला ही नहीं करता हूं, मेरी बीवी भी, क्योंकि मेरे शरीके कार थी इस सारे काम में, मेरे बच्चे भी शरीक रहे बड़े, तो हम बैठकर तज्जिया करते हुए एक दूसरे को कहते हैं कि वो वक्त था, आज का वक्त है। अगर हम गौर करते हैं तो हमारा तासुब की कोई बुनियाद नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम मुसलमानों को देखते हैं तो वो हमसे अल्लाह वास्ते की मोहब्बत रखते थे, हम अल्लाह वास्ते का बैर रखते थे। सुभान अल्लाह। मुसलमान ये कहकर अल्लाह वास्ते की मोहब्बत रखते हैं कि ये अहले किताब है, ये कहकर मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। और आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में आसपास क्रिश्चियन खवातीन घरों में काम करती हैं, बल्कि क्रिश्चियन खवातीन खाना पकाती हैं, क्रिश्चियन औरतें खाना तक पकाती हैं, और मुसलमान लोग, मुसलमान घरों में, मुस्लिम फैमिलीज में वो बड़े शौक से उनको रखा जाता है कि आप हमारे घर का खाना बनाइए। और अहले किताब जानते हुए उनसे शदीद मोहब्बत का इजहार किया जाता है, उनसे प्यार मोहब्बत, आप हजरत ईसा को मानने वाली हैं, आप हजरत ईसा को मानने वाले हैं, चाहे वो स्वीपर है, कितनी गंदगी में है, तो भी उसके साथ इंसान होने के नाते, शहरी होने के नाते, और फिर अहले किताब होने के नाते करता है वो, फिर अहले किताब होने के नाते भी ज्यादा रियायत बरती जाती है। ठीक है। जब तो ये एक अल्लाह वास्ते की मोहब्बत। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि वो गोश्त के हवाले से, तो लेकिन हमने उस बात को तासुब की बुनियाद पर हमने यहां पर भी बता दिया सारे चर्च में, अपने लोगों में, कि इस गोश्त को ना खाना जो मुसलमान करते हैं,
क्योंकि मुसलमानों के गैर मजहब कौम है ये भी गैर कौम है, ठीक है। वहां से हवाला उठा करके ये गैर कौम है, और चूंकि ये उस खुदा को नहीं मानती जो खुदा, जी, जिस खुदा का एक बेटा है, ये कौम, क्योंकि हम इसे गैर कौम क्यों करार दे रहे हैं, हम इसे अहले किताब नहीं कह सकते, ये हमें कहते रहे इनकी मर्जी, लेकिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये उस खुदा को नहीं मानते जिसका एक बेटा भी है, नाउजुबिल्लाह, ठीक और ये वो बेटा है जो सूली पर यानी सलीब पर कुर्बान भी हुआ दुनिया के लिए। तो ये क्योंकि उस खुदा को नहीं मानते, इनका खुदा ही अलग है, इसलिए इनकी सारी कुर्बानियां भी अस्तगफिरुल्लाह वही शैतानों के लिए कुर्बानी करार, ये धोखा था, ये एक धोखा, झूठ था। तो इस बुनियाद पर हमने अपने चर्च में इन दिनों में बड़े मसरूफ हुआ करते थे इस महीने में, ठीक है, और लोगों को खाने नहीं देते थे, ना खुद खाते थे ना खाने देते थे, सख्ती से मना करते थे। अलबत्ता कुछ ऐसे मिशंस हैं रोमन कैथोलिक, वो खाते हैं, उन्होंने एक और हवाला तलाश कर लिया, पौलुस का ही फरमान तलाश कर लिया। पौलुस ने फरमान है, एक और फरमान, कि जो कुछ गैर कौमों के पास दावत में जाओ जी, अगर गैर कौम के लोग तुम्हें दावत देकर बुलाते हैं तो तुम उनके पास जाओ, अब वो जो कुछ तुम्हारे सामने रखते हैं सब खाओ, तुम खामोशी से खुदा का नाम लो और उसको खा लो। गुंजाइश निकाल ली, गुंजाइश निकल आई। अब कैथोलिक जो हैं उनके सामने जब ये पेश किया जाता था तो वो खा लेते थे। अब हमारे सामने जब पेश करते थे, अगर हम किसी दावत में चले गए मुसलमानों के, इन दिनों में किसी प्रोग्राम में गए, तो हमें मालूम होता था कि आज जो प्रोग्राम है, चाहे वो इसका सालगिरह का ही क्यों ना हो, गोश्त यही होगा, ठीक है, रखा हुआ फ्रिज में से निकालते हैं। मुसलमानों ने तो आदत बना ली अब फ्रिज भरना, 6-6 माह चलाना और कबाब बना के खाना, बहुत कुछ करते हैं। बहरहाल तो हमें पता था कि ये वही गोश्त है, तो हम कहते हैं कि भाई ये हम नहीं खाएंगे कुछ भी हो जाए। लेकिन चंद लोग ऐसे भी थे जो निकाल लेते थे कि जनाब, वहां पर बहस छिड़ जाती थी कि जी ये खा सकते हैं क्योंकि लिखा है कि खुदा का नाम लो, जिस भी चीज पे खुदा का नाम लिया जाएगा वो पाक हो जाएगी, तो खाओ। तो मैं उनके सामने कहता था कि ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूं आपके लिए। मैं शिद्दत पसंद आदमी था, बड़ी शिद्दत थी इस मामले में, मजहबी मामले में। तो मैं कहता फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कुत्तों को काट कर तुम्हारे सामने रख देते हैं, अब तुम लो खुदा का नाम खाओ। आज एक वजाहत आ रहा है इनका ये तो प्रोटेस्टेंट जी, इन्होंने बोला कुर्बानी का गोश्त सिर्फ कैथोलिक खाता था। जी, अब कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए इनके पास 2 ऑल्टरनेटिव था, या कैथोलिक बन जाओ या मुसलमान बन जाओ। सही है। तो ये मुसलमान बन गए। अब मुसलमान होने के बाद, जब आप मुसलमान नहीं थे तब तो आपकी ईद बिल्कुल आम बेमजा ईद होगी, नहीं, हमारे लिए तो ईद त्योहार ही नहीं था। जी, जब आप मुसलमान हुए तो इस त्योहार में आपको क्या रूहानियत मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक जबरदस्त बात आपने की है। वहां हम ईस्टर और क्रिसमस को बड़ा दिन करके माना करते थे, बड़े जोश में भी आते थे। लेकिन ये जो आज मुसलमान होने के बाद जो मैंने खुद मुसलमानों के अंदर जो खुशी देखी, उस जमाने में भी देखते थे और हम हंसते भी थे कि ये लोग तो पता नहीं क्यों ऐसा खुश हो रहे हैं, इनका तो मजहब भी ठीक नहीं है। लेकिन आज जब मैं खुद मुसलमान हूं तो इस खुशी को जो मैं उस जमाने में बेवकूफाना समझा करता था, आज मैं इसको खुद जब महसूस करता हूं तो एक अजीब तरीके की एक फीलिंग्स होती है मेरी, और मैं अजीब तरह से महसूस करके सोचता हूं कि ये कितनी शानदार बात है कि आज मैं ये खुशी इस वजह से कर रहा हूं कि मैं एक हकीकी मजहब का मानने वाला और हकीकी रब को, हकीकी खुदा को जो वाहिद है, अकेला है, उसका मानने वाला हूं। सुभान अल्लाह। और ये इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हो जाती है, और फिर इसलिए भी कि मेरी वहां जितनी भी खुशी थी वो इसलिए भी पायदार नहीं थी। जो असल हकायक हैं ये हैं कि हम जितनी भी दुआ कर लेते थे, जितने भी कुर्बानियां करते, जितनी भी खैर खैरात करते, उसमें हमें ये यकीन नहीं था, इस बात का हमें यकीन नहीं था कि इससे हमें कोई फायदा पहुंच सकता है। आज पानी का एक गिलास पिलाने से भी मुझे यह मिलता है कि मैं किसी प्यासे को पिलाता हूं तो इसका भी मुझे अजर और फायदा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वहां कुछ भी खर्च करने से मुझे यकीन नहीं था। बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए आज की ईद और उस जमाने की ईद में जमीन और आसमान का फर्क महसूस करता हूं। बहुत प्यारी बात की, बहुत और प्यारी। वहां जो गोश्त खाने से मैं मना करता था, आज इसी गोश्त को खाता हूं, बड़े मजे से घर में पका के खिलाता हूं। आज भी मैंने बनाया, अपने बच्चों को खिलाया। लेकिन हमें एक चीज की कमी है आज भी। खुद भी बनाते हैं आप कुछ? जी हाँ, मैं खुद भी बनाता रहता हूं। क्या बना लेते हैं वैसे?
तमाम तरह के आइटम्स जो होटल पे आपको मिल जाएंगे वो मैं बना लेता हूँ। तो कभी आप बुलाए ना हमें भी जी हाँ, अपने घर पे आप दावत दफा दीजिए। गए थे ना, तो उन्होंने नहीं बनाया था। नहीं, मैंने खुद नमक बनाया। हलाली करना था तुमको। नहीं वो तो भाभी ने बनाया था। जी नहीं, मैंने खुद बनाया ये था। बिरयानी जो बनाई थी वो बिरयानी मैंने खुद बनाई थी। अच्छा, जी हाँ, तो दाल भाभी उन्होंने बनाई थी। फिर भाभी के हाथ की नहीं खाई होगी। जी, दाल उन्होंने बनाई दोबारा थी। दावत तो आइटम एक आध भाभी जरूरी खिलाई है। थी। एक आध दावत एक जरूरी तो है। बहरहाल एक चीज की मैंने कहा कि हमें कमी है आज भी। जी। उस जमाने में भी हमारे लिए एक चीज मना थी, वो था ऊंट का गोश्त। ठीक है, वो क्रिश्चियन और यहूदी नहीं खाते, लेकिन मुसलमान होने के बाद आज तक हमें ये 6 साल गुजरे हैं, हमें इसमें ये हसरत ही रही है कि हम इस ऊंट का दफा गोश्त, आपको हम ऊँट के कबाब खिलाएंगे, खिलवा देंगे। ऊँट के हम गोश्त इसलिए के। भी कि इंशाल्लाह। हम ये कहते हैं कि अगर हमने खा लिया तब हमारा ईमान मुकम्मल हो गया। ठीक है, नहीं खिलवा देंगे, नाज़रीन, लेकिन आज पता चला ऊँट यहूदी के नहीं गोश्त खाते। के कबाब तो खिलाई दिए जाएंगे इंशाल्लाह। हज के मौके पर इतनी खूबसूरत बातें हुई। हज के हवाले से तारीख में एक बहुत खूबसूरत तमसील मिलती है। एक बहुत मशहूर बुजुर्ग हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हज के मौके पर गए, और जैसा कभी आपने सुना कि उस ज़माने में बहुत हुजूम नहीं हुआ करता था, बहुत कम लोग वहाँ पर पहुँच पाते थे। हज ख़त्म हो गया, कितने अरमानों के साथ हज के उन मनासिक को अदा किया होगा। हज के इख्तिताम के बाद कबूलियत की एक आरजू हुआ करती है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी आराम फरमा रहे थे, आँख लग गई और उसी इहाता हरम में सो रहे थे कि एक ख्वाब नजर आया, और वो पूछते हैं कि किसका हज कबूल हुआ। आवाज़ आती है कि इन तमाम हज्जाज में कोई भी ऐसा नहीं था जिसका हज कबूल होता, लेकिन एक फला बंदे के, फला कबीले के, फला शख्स की वजह से अल्लाह ने तमाम के हक हज को मकबूल व मंजूर फरमा लिया है। बेदार हुए, उस कबीले और उस शख्स का नाम ढूंढते फिर रहे हैं। पता चला कि इस कबीले का ये फ़र्द तो हज के मौके पर यहाँ आया ही नहीं है। उसके कबीले के कुछ लोग थे, पता मालूम किया, उस इलाके, उस शहर, उस जगह पर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, मतलूबा शख्स सामने आ गया, अपना तारुफ कराया, उनके मेहमान बने। कुछ देर तक उनके मशागिल देखे, लेकिन कुछ बात समझ में ना आई। आखिरकार पूछा और अपने ख्वाब का जिक्र किया। मैंने ख्वाब देखा है कि हम सब के हज कबूल नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे हज की वजह से सबके हज मकबूल हो गए, जबकि पता चला है कि तुम हज पर पहुंचे ही नहीं हो। मुझे इस भेद का सुराग लगाना है। नाज़रीन, पता है उसने क्या कहा? उसने रोते हुए कहा कि मैंने एक एक दिन, एक एक रात अपनी मेहनत का कमाई को आना आना करके जोड़ा था, लेकिन जब मैं हज की तैयारी के लिए एक रकम जमा कर पाया, अचानक मेरे पड़ोस से गोश्त के भुनने की बू आई। इस खुशबू को सुनकर मैं उनके पास गया कि आप हमारे पड़ोसी हैं, कुछ हमें भी इनायत कीजिए कि हम भी इससे ज़ौक़ कर लें। उसने रोते हुए कहा कि जनाब, ये मेरे लिए तो हलाल है, लेकिन आपके लिए हराम है। पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है? तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। उसने कहा, जनाब, हमारे यहाँ कई दिन का फाका था, बच्चे भूख से बिलक रहे थे, कुछ नहीं था जो उनको दिया जाए। मैं एक मुर्दार का थोड़ा सा गोश्त काट के ले आया था, जिसको मैंने भून कर इन बच्चों के सामने रखना है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि उस शख्स की आंखों में आंसू रवा थे। कहने लगा, मालिक, मैंने हज के लिए जो रकम रखी थी वो सारी की सारी रकम मैंने जाकर उस शख्स के हाथ में रख दी कि अपना कारोबार कर और अपने बच्चों के लिए नान नफ़े का बंदोबस्त कर। नाजरीन, हम यहाँ दुआ करते हैं जितने भी हज्जाज गए, अल्लाह सबके हज को कबूल फरमा ले, लेकिन हज की कबूलियत का एक बड़ा सबूत यह है कि आने के बाद तब्दीली होनी चाहिए, इनकलाब आना चाहिए, मिजाज में तब्दीली होनी चाहिए। RSTU की टीम को, मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी और ज़ुहैब सिद्दीकी डायरेक्टर के साथ पूरी टीम को ईद उल अज़हा के इस सेगमेंट में और इस तकरीब के हवाले से इजाज़त दीजिए। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कल रिपीट होगा और इंशाअल्लाह आइंदा बुध को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नासिर।